इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, कुलदीप सेंगर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगी सीबीआई। हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दे सकती है सीबीआई। बड़ी खबर इस वक्त आपके सामने, कुलदीप सेंगर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगी सीबीआई। हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देने के लिए हाई कोर्ट से उन्नाव रेप कांड में दोषी करार दिए गए और फिलहाल सलाखों के पीछे कुलदीप सिंह सेंगर को हाई कोर्ट से जमानत मिली है। और इसी जमानत के मिलने के बाद जो पीड़ित का परिवार है वो दिल्ली भी पहुंचा, धरना प्रदर्शन भी उसने किया, जहां से पीड़िता और उसकी मां बहन को वहां से हटा दिया गया, फोर्सफुली पुलिस ने वहां से हटा दिया। अब इसके बाद देर शाम कल लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से मुलाकात भी, उन्होंने भी हर संभव का भरोसा दिया है। इस सब के बीच बड़ी खबर सीबीआई के हवाले से है। विमल कौशिक मेरे सहयोगी हमारे साथ इस वक्त दिल्ली से जुड़ गए। विमल, सीबीआई हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाएगी क्योंकि हाई कोर्ट से ही कुलदीप सिंह सेंगर को जमानत मिली है। तो बिल्कुल देखिए, सीबीआई ने साफ कर दिया है कि वो एसएलपी दाखिल करेगी, स्पेशल लीव पिटिशन दाखिल करेगी इस जो हाईकोर्ट ने जो आदेश दिया है उसके खिलाफ। और सीधे तौर पर सीबीआई ने कहा कि जब इस पूरे मामले की सुनवाई हाईकोर्ट में चल रही थी, क्योंकि कुलदीप सेंगर की तरफ से अपील की गई थी जिसमें ये दलील दी गई थी कि जिस वक्त उनको उम्र कैद की सज़ा दी गई साल 2017 के उन्नाव रेप केस में, उस वक्त उन्हें जो है वो लोक सेवक मानकर वो सज़ा दी गई थी उम्र कैद की, जबकि वो उस वक्त लोक सेवक नहीं थे। तो इसको जो है हाई कोर्ट की डबल जज बेंच ने जब सुना तो उन्होंने कहा कि जब तक अपील पेंडिंग है तब तक के लिए सज़ा जो है वो सस्पेंड की गई और जमानत दी गई। लेकिन इस पूरे मामले पर सीबीआई का साफ तौर पर कहना है कि जब पूरे मामले की सुनवाई चल रही थी, जब अपील की गई थी, तो सीबीआई की तरफ से लगातार जो है वो रिटर्न आर्गुमेंट फाइल किए गए। लगातार सीबीआई की तरफ से इसको लेकर बहस की गई कि जमानत नहीं दी जानी चाहिए क्योंकि इसको लेकर जो विक्टिम है उसकी सिक्योरिटी का कंसर्न है। इस तरह की दलीलें भी सीबीआई की तरफ से रखी गई थी। और अब सीबीआई ने पूरा जो ऑर्डर है हाईकोर्ट का उसको अच्छे से स्टडी कर लिया और सीबीआई ने साफ कर दिया है कि वो जल्द से जल्द अब सुप्रीम कोर्ट में जो है इसको लेकर एसएलपी दाखिल करेगी। लेकिन इसी बीच सुप्रीम कोर्ट में एक थर्ड पार्टी की तरफ से कोई जो है वो पिटिशन फाइल की गई है। लेकिन इसको लेकर अब सुप्रीम कोर्ट का क्या रुख रहता है, क्योंकि ये थर्ड पार्टी जो है इसका इस केस से कोई कंसर्न नहीं है। तो बहरहाल ये देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट इस थर्ड पार्टी को कितना अटेंड करता है। लेकिन ये जरूर साफ है कि सीबीआई ने क्लियर कर दिया है कि सीबीआई हाईकोर्ट की डबल जो बेंच है उसके ऑर्डर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में उसको चुनौती देगी। जी विमल मेरे साथ बने रहेगा, लगातार आपसे बात करते रहेंगे। लेकिन ये बड़ी और अहम खबर ये भी है विमल, इस सबके बीच कल पीड़ित परिवार की मुलाकात भी हुई है। दूसरी तरफ अभी तो फिलहाल कुलदीप सेंगर जो है वो जेल में ही है। ठीक है विमल, सवाल इसको लेकर कल राहुल गांधी से मुलाकात, राहुल गांधी ने कहा कि हर संभव मदद का उन्होंने भरोसा दिया, आश्वासन यहां पर दिया है। और एक और अहम बात है कि एक और केस है जिसमें अभी भी जमानत नहीं हो पाई है और सलाखों के पीछे ये कुलदीप सेंगर, इसकी भी डिटेलिंग आपसे चाहेंगे। जी बिल्कुल, देखिए जो पीड़िता है उसके पिता की कस्टोडियल जो डेथ है उस मामले में जो है कुलदीप सेंगर जेल में है और फिलहाल जेल में ही रहेंगे। और जबकि दूसरी तरफ अगर पीड़िता की बात करें, जब से हाईकोर्ट की डबल बेंच का ये ऑर्डर आया उसको लेकर पीड़िता लगातार जो है वो प्रोटेस्ट भी कर रही है। और लगातार पीड़िता की तरफ से भी ये कहा गया है कि वो इस ऑर्डर के खिलाफ जो है वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। लेकिन क्योंकि अभी सुप्रीम कोर्ट में जो वो छुट्टियां चल रही हैं तो इसको लेकर शायद थोड़ा डिले हो सकता है। लेकिन सीबीआई ने साफ कर दिया। और जहां तक पीड़िता की बात है, पीड़िता परसों इंडिया गेट पर धरने पर भी बैठी थी, कल वो यहां पर पहुंची, दोबारा से वो पहले मंडी हाउस आई, उसके बाद जो है वो जंतर मंतर जाने की कोशिश की लेकिन वहां पर रोक दिया गया। और उसके बाद उसने राहुल गांधी से भी मुलाकात की। और चाहे राहुल गांधी हो चाहे प्रियंका गांधी हो, वो इस मुद्दे को उठाते रहे कि किस तरीके से एक पीड़िता को जो है वो न्याय की उम्मीद थी लेकिन न्याय नहीं मिला। और कुलदीप सेंगर को जिस तरीके से उसकी सजा को सस्पेंड करके जमानत दी गई उसको लेकर सवाल जरूर विपक्ष भी लगातार खड़े कर रहा है। और लेकिन अब सीबीआई ने जो साफ कर दिया है कि इसको लेकर ना तो सीबीआई की तरफ से कोई किसी तरह की ढिलाई बरती गई थी, सीबीआई की तरफ से लगातार इस मामले में जो है वो आर्गूमेंट किए गए थे और बाकायदा विरोध किया गया था। इस जो अपील की गई थी कुलदीप सेंगर की तरफ से उसका विरोध किया गया था। लेकिन उसके बावजूद जिस तरीके से हाईकोर्ट का ऑर्डर आया है जिसको अब सीबीआई ने स्टडी कर लिया और अब इसके बाद जो एसएलपी वो सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करेगी। अब सुप्रीम कोर्ट का रुख देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट किस तरह से इस पर अपना रुख जो है वो दिखाता है। बहुत शुक्रिया आपका विमल कौशिक, आप नजरें बनाए रखें। अपडेट के लिए आपसे फिर बात होगी तो सीबीआई इस मामले में कुलदीप सेंगर की सजा पर रोक के खिलाफ अपील करेगी।